गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए चैप्टर के साथ ही उपस्थित हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी विद्युत विभव और धारिता। तो इस चैप्टर के पहले लेक्चर में आइए आज हम लोग समझते हैं विद्युत विभव की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव की संकल्पना, तो आइए देखते हैं विद्युत विभव की संकल्पना क्या होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट गांव से हैं तो सबसे ज्यादा फिजिक्स तो गांव में ही है। अगर वहां पर देखा होगा तो जब लोग पानी लगाते हैं खेतों में, तो कई बार होता है कि खेत के नीचे दूसरे का खेत होता है या खेत के बगल से नाला जा रहा होता है या फिर खेत के बगल तालाब होता है। तो जब खेत में पानी लगा रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि पानी जो है खेतों से होकर कहाँ नाले में चला जाता है। कई बार चूहों के डर बिल की वजह से, या कई बार अगर बांध छोटा सा हमारा बांध जो पतला है वो कट गया तो भी पहुंच जाता है। इसमें अगर एक चीज देखो तो सबसे बड़ी फिजिक्स तो यहीं पर है। तालाब जो है वो नीचे है और खेतों में पानी जो लगा है वो ऊपर है। तो उस स्थिति में से खेतों से पानी जो है वो तालाब में जाता है। भले ही तालाब में बहुत ज्यादा पानी है, खेत में कम पानी है, लेकिन फिर भी खेत से पानी जो है तालाब में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल का प्रवाह है वो जल की मात्रा पर नहीं बल्कि जल के तल पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे दो बर्तन हैं, दोनों को हमने एक ट्यूब से ऐसे जोड़ रखा है, ऐसे हमारे पास दो बर्तन हैं, एक है ए और दूसरा है बी। यहां पर इसमें मान लो हमने पानी भर दिया ऐसे, और इसमें भी पानी भर दिया ऐसे। अब इसमें होगा क्या कि जब हम इस दोनों बर्तन को ए और बी को एक ट्यूब से हम जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पानी जो है वो कहां से आता है, बी से ए की तरफ आता है। इधर से आता है बी से ए की तरफ आता है। क्यों आता है? जबकि बी में पानी कम है और ए में पानी ज्यादा है, फिर भी बी से ए की तरफ क्यों आता है? क्योंकि बी में जो पानी का तल है वो ऊंचा है और पानी का बहाव जो है वो पानी की मात्रा पर नहीं बल्कि उसके तल पर निर्भर करता है। ऐसे ही अगर हम देखें, हमारे पास मान लो दो बॉल है, एक ये ए है और एक दूसरा बॉल है जो है क्या, बी। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, तापमान जैसे ही हम दोनों बॉल को कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे ही एक दूसरे के पास मिलाएंगे तो क्या होगा, यहां से इसमें तापमान बी से ए की तरफ आएगा। तो बी से ए की तरफ आएगा, इसका मतलब ये है जबकि हमारा जो बॉल ए है वो बड़ा है, बॉल बी है वो छोटा है, फिर भी तापमान बी से ए की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि बी का तापमान ज्यादा है। तो इस कंडीशन से हमें एक चीज पता लगती है कि जो तापमान
यानी ताप का जो प्रवाह है वो ताप का जो प्रवाह है वो भी कहां से ज्यादा से कम की तरफ आता है। यानी फ्लो ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ टेम्परेचर, यानी किसमें ज्यादा तापमान है किसमें कम तापमान है उस पर निर्भर करता है। अब इसी प्रकार से कि जैसे फ्लो ऑफ वाटर यानी जो जल का प्रवाह है जल की मात्रा पर नहीं बल्कि जल के तल पर निर्भर करता है, तापमान का प्रवाह डिग्री ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से आवेश का प्रवाह आवेश के एक गुण पर निर्भर करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग विद्युत विभव की संकल्पना कहते हैं। आइए तो इसे लिखते हैं। जिस प्रकार जल का प्रवाह जल की मात्रा पर नहीं बल्कि जल के तल पर निर्भर करता है, ताप का प्रवाह ताप के डिग्री यानी डिग्री ऑफ टेम्परेचर ताप के डिग्री पर निर्भर करता है। इसी प्रकार आवेश का प्रवाह आवेश के एक गुण पर निर्भर करता है जिसे विद्युत विभव का कहते हैं, यही कह सकते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यही विद्युत विभव की संकल्पना है। विद्युत विभव की संकल्पना है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो जल है उसका प्रवाह जल की मात्रा पर नहीं बल्कि उसके तल पर निर्भर करता है। ताप का प्रवाह जो है वो डिग्री ऑफ टेम्परेचर यानी ताप की डिग्री पर निर्भर करता है, ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर
इसी प्रकार आवेश का प्रवाह आवेश के एक गुण यानी अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ आवेश का प्रवाह होता है, जिसे विद्युत विभव की संकल्पना कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। तो ये तो विद्युत विभव की संकल्पना। आइए विद्युत विभव की परिभाषा को देखते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ऐसे जब ये प्लस क्यू आवेश है तो इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया है कि अगर यहां पर कोई एक धनात्मक आवेश है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। चलो इसको हटा दें। तो एक जैसे ये धनात्मक आवेश, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें किसी भी आवेश को अगर हम ले आएंगे, किसी भी आवेश को रखेंगे तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर आवेश Q0 रखते हैं तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब मान लीजिए कि ये जो आवेश है वो हमारा यहां ना हो के बल्कि यहां पर हो, यहां पर हो यानी कहां पर हो, अनंत पर हो। विद्युत क्षेत्र के बाहर का जो एरिया होता है, विद्युत क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं अनंत। अनंत हम कैसे मानते हैं? विद्युत, जैसे यह आवेश है, इसके चारों तरफ का एक विद्युत क्षेत्र है, इसके बाहर कहीं पर भी हम आवेश को रखेंगे वो कहलाता है अनंत। अब किसी टेस्ट चार्ज को या किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि अगर हम एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आए तो विद्युत क्षेत्र में ले आने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो वही लिखते हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं।
बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से निरूपित करते, किससे निरूपित करते हैं? V से। यदि आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो, तो विद्युत विभव जो होगा, विद्युत विभव V बराबर होगा W अपॉन Q नॉट, यानी कार्य बटे आवेश। तो ये हो गया एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब अगर हम देखें, इसके आगे लिख सकते हैं यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, चलिए एसआई मात्रक देखते हैं। वर्क है, वर्क का क्या होता है? जूल। यहां पर क्या है? कूलाम। तो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या हो गया? जूल पर कूलाम। तो वही चीज लिखते हैं, जूल पर कूलाम, या इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट। तो एसआई मात्रक इसका क्या हो गया? जूल पर कूलाम, जूल अपॉन कूलाम, या क्या कहते हैं इसको? वोल्ट। तो जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विद्युत विभव क्या है। अब इसी का बीमीय सूत्र देखते हैं। विद्युत विभव का बीमीय सूत्र, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र क्या होगा? जैसे V इक्वल टू क्या है? W अपॉन Q नॉट। तो अगर हम देखें तो V इक्वल वर्क का, हमने कहा था कि दो चीजें हमें याद रखनी, एक वर्क और एक फोर्स। वर्क का होता है mL2T-2, आवेश का क्या होता है? AT। अब अगर इसको हम ऊपर लिख दें तो V इक्वल टू क्या होगा? mL2T-2T-1A-1। क्या हुआ? M वही है, L2 वही है, T2 वही है। जब ये T ऊपर जाएगा T की पावर -1 होगा, और जब A ऊपर जाएगा A की पावर -1 होगा। तो इंप्लाइज दैट V इक्वल टू हो गया mL2T-3,
क्योंकि ये -2 है और ये -1 है -3, और ये हो गया A-1। तो ये हो गया विद्युत विभव का बीमीय सूत्र। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में पढ़ा। एक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की संकल्पना। दूसरा, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव की परिभाषा। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र। तो आज के वीडियो में यहीं तक। कल हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।